हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम और जय भीम। भारतीय हूँ मैं, एक भारतीय, ठीक है, सेक्युलर हूँ मैं। अब मैं ज़्यादा आलतू फालतू बातें ना करते हुए मैं आप आती हूँ मुद्दे की बात कर। मुझे सब लोगों ने मुझे कहा था कि मतलब सब लोगों ने भी नहीं कहा था, ये मैंने खुद के लिए ही चुना। मतलब मुझे ऐसे लगा कि अब मैं हर बार व्लॉग में डालूँ भी तो क्या डालूँ, हर हफ्ते मतलब कैफ़े में पैसे उड़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है जो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मतलब मैं ऐसा कुछ खास नहीं करती हूँ। मैं फ़िलहाल अभी भी माँ बाप के पैसों पे पल रही हूँ। मेरी मम्मी सुन रही है पीछे से, तो वो कुछ बोल नहीं रही कि उसको मैंने पहले ही समझा दिया कि जब मैं बोलूँगी तब तू चुप रहेगी, क्योंकि मैं एक देसी फैमिली में आती हूँ जहाँ पर अगर आप वीडियो बनाते रहो, एक ऐसे जाता है एक ऐसा जाता है, और मेरे घर के आगे से तो ट्रेन भी जाती है, तो अगर ये शांत भी हो जाए तो ट्रेन ही जाती रहती है। हाँ, तो अभी मुद्दे की बात ये है कि सब लोगों ने मुझे कहा था, मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ, पर ठीक है, कि आप स्टोरी टाइम बनाओ, स्टोरी टाइम बनाओ। तो हाँ भाई, ये था मेरा स्टोरी टाइम। जब 2025 की स्टार्टिंग हुई थी तो मुझे ऐसा कुछ लगा था कि यार हो गया, अब जितने साल निकल गए, ड्रामा वगैरह 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 जो भी फलाना ढमकाना चीज़ थी, अब मुझे कुछ अच्छा सा करना है और मुझे अपनी प्रोफाइल अच्छी से बिल्ड करनी है और कुछ हटके सा करना है। तो 2024 में मैंने अपने घर वालों को दिवाली के टाइम पे कन्विंस कर करके आईफोन, मतलब इतना ज़्यादा कन्विंस नहीं किया क्योंकि मैं पापा की परी हूँ और मैं ये चीज़ मानती हूँ कि हाँ भाई मैं अपने पापा की परी हूँ। तो मैंने वही अपने पापा की परियों वाली हरकतें दिखाई और अपने पापा के आगे हाथ पर जोड़ जोड़ के बोला, पिताश्री प्लीज़ मुझे आईफोन दिला दो प्लीज़, क्योंकि अगर आप आईफोन नहीं दिलाओगे तो मेरी अच्छी फोटोज़ नहीं आएगी। पापा ने बोला, बेटा देख, आईफोन से फोटो निकाल के तेरा भविष्य नहीं बनने वाला है। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी थी, कुछ भविष्य नहीं बन रहा है भाई मेरा। मैं सिर्फ फोन लेके फोटो खींचते रहती हूँ खुद की ऐसे लेके, कुछ नहीं हो रहा है उससे। बोलते हैं ना कि इंसान के पास में जितना रहता है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है। मैं आईफोन से फोटो निकाल के भी सेटिस्फाइड नहीं थी भाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे कैमरा चाहिए। कैमरा, पता है कैमरा, वो कैमरे जो DSLR से मिलता, ऐसे ऐसे करके फोटो लूंगी और मैं एकदम हीरोइन लगूंगी। जैसे कि मुझे मेड गाला वाले फोन करके बोलेंगे, ओह माय गॉड यतीश आप आ सकते हो मेड गाला में। ऐसे तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उतनी इंग्लिश मुझे आती नहीं, तो मैंने हिंदी में ही बोल दिया। मेरे पप्पा आ गए भाई, हम फिर आ गए। पप्पा जी आ गए थे मेरे, वीडियो बना रही थी, बोले ये क्या कर रही है, इस सब से कुछ नहीं होता, पढ़ाई कर जाके, प्लेसमेंट नहीं मिलेगी वरना। बस प्लेसमेंट का बोल बोल के बस मेरे दिल में मतलब पत्थर घोपते रहते हैं, छुरा घोपते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि प्लेसमेंट चाहिए बेटा, 4 साल तुम्हारी फीस भरी है, तुम्हारे आने जाने को पैसे दिए, क्या कर रही हो तुम, ये सब कर रही हो, उससे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन उनको मैं क्या समझाऊँ पप्पा, धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। और जिस प्रकार से मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, मेरे फॉलोअर्स सच में धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं यार, मेरे सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में 3 मार्च को या 4 मार्च को मुझे एक फोटोग्राफर का मैसेज आता है और वो मुझे कहता है कि हाय रुलू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कि आप मेरे साथ कोलैबोरेट करोगे। तो फिर मैंने हाँ बोल दिया। मुझे लगा कि देखो भाई फोटोग्राफर मुझे आगे से मैसेज कर रहा है तो हाँ बोल देती हूँ मैं, फ्री में भी हो रहा है, फोटोशूट भी हो जाएगा, फीड भी अच्छी लगेगी, सब अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इंसान लालच लेके डूब ही जाता है, जो मैं लेके डूब चुकी थी भाई। मैंने लालच कर दिया, मुझे लगा कि फ्री में हो जाएगा, ठीक है। पर भाई जब मैंने पूरा उसको बता दिया कि हाँ फ्लावर मार्केट जाएंगे, साड़ी पहनूंगी, ऐसी पोज रहेगी, ये रहेगी, बाल ऐसे रहेंगे, हेयर स्टाइल से लेकर कैसे मेकअप करना है वो लेकर, साड़ी से लेकर, ब्लाउज से लेकर, मतलब क्योंकि भाई जब आप एक फोटोशूट पे जाते हो, परफेक्शन नाम की एक चीज़ होती है, तो आपको वैसे तो आगे वाले के साथ में वो सब चीज़ें ये करनी पड़ेगी ना, मतलब डिटेल्स लेनी पड़ेगी ना यार कि कैसा होता है क्या होता है। अगर आप फोटो खींच रहे हो और आपका एक बाल भी जैसे मेरे अजीब से दिख रहा है ना, ऐसे भी दिख गए ना भाई, तो आपकी जो परफेक्शन रहती है ना आपकी फोटो की, वो सब कुछ बचती नहीं है। हो गया सब कुछ हम लोगों का फाइनलाइज हो गया। मैंने तो अपने दोस्त को भी फोन करके बोल दिया, मैंने बोली देख भाई कृष्णा, मेरा कोई बहन भाई है नहीं ना, मेरा कोई दोस्त है जो गाड़ी चला के मुझे लेके जाएगा, तो अब तू ही मेरा एक सबका साथी है और तू ही मेरा असली दोस्त है। तो तू एक काम कर ले, तू 13-14 तारीख को फ्री रहे एकदम, फिर अपन लोग जाते हैं, मस्त फोटोशूट मेरा होगा, तो बाजू में खड़े भी रहना, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था कि फोटोग्राफर अच्छा है नहीं है। सब कुछ फाइनलाइज हो गया, सब कुछ हो गई, डेट वेट मैं बस सोच रही हूँ कि हो गया, ये सैटरडे चला गया, अगले सैटरडे को जाऊँगी, मस्त पोज दूँगी ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मैं लगूंगी एकदम पटाखा और मैं डालूंगी एक के ऊपर एक फोटो, वीडियो, रील्स, ये वो कोलैबोरेशन करूंगी, मस्त करूंगी। धीरे धीरे करके मुझे और फोटोग्राफर फोन करेंगे कि मैम आपके साथ कोलैबोरेट करना है, मैम ये करना है, वो करना है। मैं खुद को मैम भी समझने लग गई कि यार मतलब पंछी कितना भी दूर तक उड़ जाए उसके पर कट ही जाते हैं और वो नीचे गिर ही जाता है। जैसे ही मैंने उसको थर्सडे फ्राइडे को मैसेज किया कि जाना है ना फोटोशूट के लिए, फोटो खिंचवानी है ना, भाई वो बंदे का मैसेज ही नहीं आया, उसका मैसेज ही नहीं आया। फिर भी मैं इतनी बेशरम हूँ, मैंने आगे से 3-4 बार पूछ लिया उसको, यार बताओ जाना है नहीं जाना है, क्या करना क्या है, कल फोटोशूट के लिए जाना है क्या,
सेंड किया, फिर अनसेंड किया, फिर सेंड किया, फिर अनसेंड किया, पर उस बंदे ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। हालांकि वो इंसान ने मुझे अनफॉलो तक कर दिया और मुझे पता ही नहीं। फिर क्या हुआ, मैंने भी उसको अनफॉलो कर दिया बस। और पिक्चर यही नहीं रुकती है भाई, फर्स्ट वाले ने तो कुछ पिक्चर ही नहीं बनाया मेरी वाली, दूसरे के साथ में तो डायरेक्ट मैं पिक्चर देख के आई हूँ, पूरा क्लाइमैक्स देख लिया, स्क्रिप्ट लिख ली, सब कुछ हो गया। मतलब उसका मुझे मैसेज, जब ये इसका सीन हो गया था, फिर उसके बाद में एक फोटोग्राफर था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसका नाम रिवील भी नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर उसने मुझे मैसेज किया था कि हाय आई वांट टू डू कोलैबोरेशन विद यू। तो मैंने बोला यार ठीक है चलेगा मुझे। फिर उसके बाद में उसने बोला कि मुझे ब्राउन स्किन, मतलब ब्राउन लड़कियों के साथ में करना जिनका स्किन टोन ब्राउन होता है। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा मुझे, मैंने बस चलेगा ही बोला, उसके अतिरिक्त तो मैंने उसको कुछ बोला नहीं। फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, फर्स्ट फोटोग्राफर ऐसा निकला, ज़रूरी थोड़ी है कि दूसरा भी ऐसे ही निकलेगा। उसके बाद में मैंने उसको पूछा, मैंने उसको बताया, मैंने बोली यार जो फर्स्ट फोटोग्राफर था, जो भी उसका अलाना फलाना ढमकना टिमकना नाम था, मैं ऐसे तो वो फोटोग्राफर क्या बोल रहा था उसको पता है क्या? अरे बोली वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। लेकिन वो उसको बता रहे थे कि वो काफ़ी टुच्चा इंसान है, लेकिन वो अपना नहीं बता रहा था कि नहीं कुछ दिनों बाद तो मैं भी काफ़ी टुच्चा जाहिल, और क्या बोलूँ यार, अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं आगे बताती हूँ क्या हुआ। अप्रैल वाले महीने में, सॉरी अप्रैल के महीने में नहीं यार, मार्च के ही महीने में, मैं उसी महीने में वही फोटोग्राफर के साथ में, मतलब दूसरा जो फोटोग्राफर था जिसने मुझे कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच किया था, मैं उसके साथ में जाती हूँ कहाँ, कोराडी। और वो जो ब्लू कलर का, मतलब जिन लोगों को पता है उनको पता है, जिन लोगों ने देखा मैंने ब्लू कलर के ड्रेस पे 14 अप्रैल के टाइम पे फोटो पोस्ट की थी भाई, वही ड्रेस पहन के मैं वहाँ पे फोटो शूट के लिए गई थी। मैं अपनी फ्रेंड ऋषिका को बार बार फ़ोन करके बोल रही थी, तू पगली है क्या, तू ये है कि तुझे पता है ना मुझे फोटो शूट पे जाना है, कि जैसे तो भाई मैं तो जीजी हदीद हूँ, मतलब मेरे अलावा तो फोटो शूट होने नहीं वाला, मेरे अलावा कुछ होने नहीं वाला वहाँ पर। अगर मैं पोस्ट कर दूंगी तो बस रातों रात इंस्टाग्राम हिल जाएगा, मुझे फ़ोन आएगी कि मैम अभी हमको भी आपके साथ कोलैबोरेशन करना है, हमको भी करना है, हाँ वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, सब हो रहा है मेरे साथ में। लेकिन मैं तो सब सपने सजा के बैठ गई थी। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन पे लोग बिलीव करते हैं, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने भी किया था, क्या हुआ, डूब गई भाई मेरी उसी दिन नैया पानी में। फिर मैं वहाँ पर, अब मैं कुछ इतना भी रिवील नहीं करूँगी, लेकिन मैं किसी के साथ झगड़ के भी गई थी वहाँ पे कि तुझे नहीं पता, तुझे पता है क्या, मुझे कुछ बनना है, मुझे भी कुछ करना है, मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहती थी, वो करना चाहती, पर अगर तू मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर मुझे कौन सपोर्ट करेगा बताओ। सबके साथ झगड़ा वगड़ा करके घर पे भी मेरे पापा ने बोले तू इतना मटक के कहाँ जा रही है। फिर मैंने बोला शक कर रहे हो तुम, ऐसा होता है क्या, शक करना होता है क्या, मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं है क्या, इतने दूर पढ़ाने भेजा ही क्यों। फिर जब शक करना था, मैं घर वालों के साथ झगड़ के, अपने क्लोज वन के साथ झगड़ के, मैं ऋषिका को बार बार फ़ोन कर रही हूँ, और ऋषिका जब फ़ोन नहीं उठा रही थी तो मैं उसको दोस्तों के मतलब फ़ोन लगा रही थी, उसको बोल रही थी, मैंने तो उसको पहले ही समझाया था कि आज कॉलेज मत जा, फिर भी अब वो आज कॉलेज क्यों गई, आज मेरा फ़ोटो शूट है, ये है वो। सड़े से फ़ोटो शूट के लिए मैंने अपने माँ बाप, अपने क्लोज वंस और ऋषिका का पूरा मन तन और सब दुखा दिया। लेकिन पिक्चर यही ख़त्म नहीं होती है, ये तो बस थोड़ा सा ड्रामा था हल्का, मतलब मैं हूँ ड्रामेटिक, थोड़ा बहुत तो ड्रामा मैं जानबूझ के क्रिएट करती हूँ भाई। प्लीज़ बिग बॉस वाले मुझे फ़ोन करो यार, मैं जानबूझ के कैसे भी ड्रामा। बाद में पिक्चर कब बनती है मैं बताती हूँ। उसके बाद में ऋषिका आ जाती है, मैं फुल रेडी हो जाती हूँ। ऋषिका 2 मिनट में रेडी होती है, क्योंकि समझ जाती है कि अब मैं चिढ़ चुकी हूँ और मेरा संबंध का बांध टूट चुका है, इतना टूट चुका है कि आज तो मैं उसको बहुत मारूंगी। लेकिन उसके बाद में हम लोग ओला से गए, हम लोगों ने अपने ओला में, मतलब दोनों ने, मतलब स्टार्टिंग में जाते वक्त ऋषिका ने भरा था और आते वक्त मैंने भरा था, पर जो भी हो भाई पैसा पैसा होता है। हम लोगों ने ओला के पैसे भरे थे, जबकि फोटोशूट मेरा था, ऋषिका मैडम का कुछ नहीं था। ऋषिका को कुछ लेना देना नहीं था, लेना देना सिर्फ मुझको था। और वो भी इतनी अच्छी है मेरी दोस्त, अच्छी भाई, बहुत अच्छे, मेरे ऊपर बहुत पैसे उड़ाती है वो, मैं नहीं उड़ाती पर वो जरूर उड़ाती है मेरे ऊपर। फिर उसके बाद में हम लोग गए, हम लोग पहुंच गए। फिर हमें उसको फोटोग्राफर को फ़ोन कर रही हूँ, भैया आप कहाँ, तो बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ, जस्ट वेट, मैं लेंस लेके आ रहा हूँ। लेंस जैसे उसने बोला मैं लेंस लेके आ रहा हूँ, तो मैंने बोला यार नहीं, कुछ बात है लौंडे में, अच्छा फोटो खींचेगा मेरी एकदम अच्छी, कि अपने पप्पा को दिखा के बोल दूंगी तुम मेरे को बोल रहे थे ना कि ये समझता है क्या होता है आजकल, ये फोटोग्राफर कुछ नहीं होता। तो मैं अपने पप्पा को समझाऊंगी कि देखो पप्पा जी मैं क्या करने गई थी, पप्पा जी को क्या बताऊँ, पप्पा जी की बेटी जी की पिक्चर बन गई और मेरी बन गई भाई। हाँ लेकिन क्या पिक्चर बनी मैं सबसे वो नहीं बता रही हूँ, अभी बताती हूँ, मैं तो ज़्यादा बात कर। उसके बाद में वो आता है कार से, वो अकेला नहीं आता, वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आता है, क्योंकि होता है कोई लड़की पॉजिटिवनेस होता है, तो वो अकेला नहीं आता, वो अपनी बंदी को भी लेके आता है।
वो आता है हमको कोराडी, मतलब जिन लोगों को पता है, जो लोग नागपुर में रहते हैं उनको पता है कि कोराडी के पहले एक ऐसा मतलब एरिया पड़ता है जहाँ पे जंगल वंगल बहुत ज़्यादा दिखता है, जैसे पहाड़ी दिखती है, वहाँ पे बीच में एक लोटस वगैरह ऐसा उगता वगैरह है। हाँ, तो वहाँ पर हम लोग गए थे, मतलब हम लोग कोराडी गए, कोराडी मंदिर से वो और उल्टा इधर आते हैं, और वहाँ पे आने के बाद में मेरा फोटो शूट होता है। वो मस्त कुछ ना कुछ लगाता होता रहता है कि देखना भी अच्छा आएगा। उसके बाद में मैं ऐसा पोज देती हूँ, मैं ऐसा पोज देती हूँ, मतलब मैं हर प्रकार की पोज देती हूँ। उसके बाद वो क्या बोलता है, मैंने बोला मेरी जॉ लाइन दिख रही है ना, लेकिन बड़े ने ये नहीं बोला कि हाँ मैडम आपकी जॉ लाइन दिख रही है, उल्टा क्या बोल रहा था, जॉ लाइन तो नहीं दिख रही है, बोले लेकिन आपकी डबल चिन जरूर दिख रही है। अभी तो क्या करूँ मैं, डबल चीन आ गई तो खींचना फोटो है, फोटो खींच भाई, मैं फोटो खींचने के लिए आई हूँ। मैंने अपने घर वालों से झगड़ा किया है, मैंने अपनी फ्रेंड की ऐसी तैसी कर दी, मैं उसके दोस्तों के पास जा जाके उसकी बुराई की कि वो ऐसी क्यों है, अपने उसको बोलो फ़ोन उठाए। फिर वो कॉलेज में फंस चुकी थी भाई, लेजिट मैंने उसको भी फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद में तो मतलब फोटोशूट वोटोशूट सब हो जाता है, मतलब 1 घंटे में मैं सिर्फ फोटो ही खींचते रहती हूँ। उसके बाद में वो बोलता है कि बोले मैं आपको फोटो अभी ही नहीं भेजूंगा, बोले। तो मैंने बोला ठीक है, अगर आप, मैंने बोली ठीक है, मैं कुछ पोस्ट तो कर सकती नहीं, बोले पहले मुझे आप कोलैबोरेशन करने दो, बोले मैं अपने मन से फोटो डालूंगा, बोले मेरे को नहीं पसंद, मैं अपनी फीड पे सिर्फ अपने मन से ही फोटो डालती। पर फिर भी मैंने बोल दिया कि नहीं यार ये फोटोग्राफर अच्छा खासा है, और सच में उसका वर्क अच्छा था, ऐसा नहीं था। बट फिर उसके बाद में उसने बोला कि सब कुछ मैं करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैं उसके हर एक बात पे एग्री हो गई। मैंने फ्लिपकार्ट से 1000 रुपये का ड्रेस बुलाया। भाई 1000 रुपये का ड्रेस एक गरीब इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है यार। मैंने वो 1000 रुपये का ड्रेस बुलाया। मैंने अपने लिए नकली वाली को गंगावन नहीं रहती क्या, वो भी ले ली, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बड़े नहीं है यार। तो मैंने नकली वाली गंगावन ले ली, मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान ले लिए, और वो फोटोशूट के चक्कर में 2000 का फटका मुझे ऐसे ही पड़ चुका था, सब कुछ हो चुका था। उसके बाद में वो इंसान मुझे बोलता है कि मैं आपको थर्सडे फ्राइडे तक दे दूंगा। तो मैं थर्सडे फ्राइडे बोलती हूँ, तो उसने मुझे एक फोटो भेजा एडिट करके। तो मैंने बोला यार नहीं यार ये अच्छी नहीं दिख रही है। पर उसके बाद में तू बोल सकता था ना कि यार नहीं मैं खुद एडिटिंग कर रहा हूँ, पर मेरे को आपकी फ़ोटो नहीं पसंद आई, ऐसा वो बोल सकता था ना। पर वो बंदे ने ऐसे नहीं किया। फिर मैंने मंडे को उसको मैसेज किया, मैंने बोला आप सैटरडे संडे को भेजने वाले थे, मैंने आपको मैसेज किया इतने बार, आप भेज क्यों नहीं रहे हो। एक तो आपको फ़ोटो नहीं देनी है, आप वैसा बोलो। एक तो अगर आपको फ़ोटो नहीं पसंद आई आप वो बोलिए, या फिर आपको कुछ नहीं डालना होगा आप वो बोलो, या फिर कोलैबोरेशन नहीं करना तो यही बोल। एटलीस्ट भाई मेरी इतनी एनर्जीज वहाँ वेस्ट हुई, तो मेरे को मेरी फोटो ही भेज दे, मैं खुद ही डाल दूंगी यार, कैसे भी एडिटिंग करके कुछ भी। लेकिन नहीं, वो इंसान ना मैसेज का रिप्लाई करता है, ना वो मेरा कॉल उठाता है, ना वो कुछ उठाता है। क्या परिणाम हुआ, आखिर माँ बाप तो सही निकल गए मेरे वाले, हुए कि नहीं हुए। मतलब मैं उतने दूर गई, मैंने अपने सबकी ऐसी तैसी कर दी भाई, मैंने सबकी, सच में झूठ नहीं बता रही हूँ, मैंने तो खुद का भी दिमाग की ऐसी तैसी कर दी थी कि अब बस मैं खुद को बहुत बड़ी मॉडल समझने लग गई थी। लेकिन यार आज की जनरेशन में माँ बाप जो बोलते हैं सही बोलते, क्योंकि वो आपकी उम्र से गुजर चुके होते, उनको पता होता है कि ये सब चीज़ें करके कोई मतलब नहीं है। पर स्टिल भी मैं तब तक नहीं सुधरी। मैंने उसको और 4-5 बार फ़ोन कर दिया, और 4-5 बार मैसेज कर दिया। भाई मेरे घर के आगे से ट्रेन जाती है तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, बार बार चालू करके बंद नहीं कर सकती यार। और वैसे भी जिनको सुनना होता है वो सभी सुनते हैं, सुनिए प्लीज़ सुनिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हाँ, तो फिर उसके बाद में मैं फिर भी नहीं सुधरी, मैं उसको बार बार मैसेज कर रही हूँ। और फिर मुझे इतना खराब लगता है, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका होता है कि वो मुझे ना फोटो भेजने वाला है, क्योंकि वो मेरे मैसेज का सीन ही नहीं कर रहा था भाई, वो सीन ही नहीं कर रहा था। पहले फोटोग्राफर ने तो मुझे सब दिखा दिया अरमान कि आपका फोटो शूट होने वाला है, दूसरे वाले ने तो डायरेक्ट सिनेमा हॉल में बैठाया भाई, और निकली क्या फ्लॉप पिक्चर, हिट होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। बट वो तो अच्छा हो गया कि मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, स्टोरी नहीं लगाई कि देखो आज मैं फोटोशूट पे गई थी, आज मेरा कोलैबोरेशन वाला टाइप था, ऐसा कुछ फ्लेक्स नहीं किया, वरना तो मेरी पूरी फ्लेक्सिंग निकल चुकी होती भाई, पूरी फ्लेक्सिंग निकल चुकी होती मेरी। बस यही थी मेरी स्टोरी टाइम। आप ऐसे ही मेरी स्टोरियाँ देखते रहिए, अपना भी ट्रॉमा मुझे मेरे इंस्टाग्राम के इस पे मतलब बताइए। धन्यवाद।